फाउंडेशन सितंबर 25 की एग्जाम को अब बस कुछ ही दिन बचे। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है मैम जिससे हम अपने बचे हुए दिन में रिवीजन कुछ इतने अच्छे से कर लें कि हम अपने बिजनेस लॉस के पेपर में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सके? क्या 30 डेज को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए ऐसा कोई रिवीजन प्लान है जिससे कि हमारा स्कोर 70 प्लस या 80 प्लस तक जा सके? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं तो अगले 10 मिनट के लिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है CS पल्लवी परिहार एंड आई एम योर बिजनेस लॉस एजुकेटर ओनली ऑन अनअकैडमी। सितंबर 25 की CA फाउंडेशन की परीक्षा अब बहुत ही नजदीक है। दरवाजा खटखटा रही है और अंदर आने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में अपनी पढ़ाई, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल अभी घूम रहा है कि क्या मैम ऐसी कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे कि मैं अपने 30 डेज को बेस्ट यूटिलाइज कर दूं, रिवीजन को टाइमली और प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दूं और अपने स्कोर को 70 प्लस 80 प्लस पर लेकर के आ जाऊं। तो बच्चों, मैं इसे यूं ही नहीं कहती, द डैडी ऑफ एवरी स्ट्रैटेजी है एंड इन एवरी अटेम्प्ट एंड अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आने वाले और हर अटेम्प्ट में मैंने हमेशा कहा है दिस इज द डैडी ऑफ ऑल द स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हजारों बच्चे 70 प्लस 80 प्लस के स्कोर अपने बिजनेस लॉस के पेपर में लेकर के आए। तो आपको करना क्या है भाई, बस अगले 5 से 10 मिनट के लिए एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और बड़े ध्यान से जो बोलती जा रही हूँ वो सारी चीजें नोट डाउन करते जाइए। सुनिए, इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत, इस टाइम ड्यूरेशन की शुरुआत होगी आने वाली 10 तारीख से, 10 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर। सबसे पहले ये नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये है आपका 30 डेज का पूरा टाइम ड्यूरेशन, 10 अगस्त से लेकर 8 सितंबर। मैम लेकिन पेपर तो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने बीच में 8 दिन क्यों छोड़े? भाई आखिर के 4-5 दिन तो सिवाय अकाउंट्स के और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे नहीं, हम रेकमेंड भी नहीं करते। और उसके पहले के 2-3 दिन में क्या करना है वो जब ये स्ट्रैटेजी का लास्ट पार्ट आएगा तब। तो ये 30 डेज है आपके 10 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक के। अब बच्चों, इन 30 डेज में आप अपने बिजनेस लॉस को पढ़ने के लिए रोज का 4 घंटा। देखो बच्चों, मैं स्ट्रैटेजी को या इनफैक्ट अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी जब बनाती हूँ ना तो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके बनाती हूँ। बच्चों ने इसे फॉलो करा, उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स आए, किसे क्या प्रॉब्लम आई, किसे क्या फायदा मिला, वो सब ध्यान में रख करके स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। 4 घंटा रोज का एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जो एक एवरेज बच्चा भी अगर अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है तो सितंबर 25 की एग्जाम के लिए, बिजनेस लॉस के पेपर के लिए निकाल सकता है। अब हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 4 पेपर पढ़ते हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं करती। मेरे हिसाब से हमेशा रिवीजन में आपको रोज के 2 पेपर उठाने चाहिए जिससे कि आप एक साइजेबल टाइम दे पाते हो अपने दोनों पेपर्स को। 3-3 दिन आपको 2-2 पेपर करने चाहिए और संडे के दिन आपको उन सबका रिवीजन करना चाहिए। तो अब ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं कि आप हफ्ते के पूरे 6 दिन सारे पेपर पढ़ रहे हैं या 3-3 दिन करके 2-2 पेपर पढ़ रहे हैं। जैसी भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, आपको रोज के 4 घंटे लॉ के निकालने हैं एंड दिस वुड बी अपार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दोज लाइव रिवीजन क्लासेस जो हम लोग यूट्यूब पर चलाते हैं, क्योंकि वो सारी क्लासेस दिन की 3-4 घंटे की होती है। आपके रेगुलर बैचेस ऑलमोस्ट अब फिनिश होने के वर्ष पर है या हो ही चुके हैं। मैक्सिमम बच्चों के हो चुके हैं, कुछ के बचे तो 2-4 दिन के अंदर मैक्सिमम सब खत्म हो जाए। दिस मींस आपके दिन का मैक्सिमम समय आपके पास है और आपको उसमें से नंबर 1 थिंग सिर्फ रोज के 4 घंटे निकालने लॉ के। अब इस 4 घंटे का बाइफोकेशन कैसे होगा? 2:2 2 hours ऑफ जस्ट स्टडिंग एंड रिवाइजिंग। जो भी टॉपिक्स आप उठा रहे हैं, कैसे उठाएंगे उसका रोड मैप भी अभी बताओ, उसको आपको डिटेल में पढ़ना। आप अपने नोट्स में से पढ़ते हैं या ICAI मॉड्यूल में से पढ़ते हैं या जो नोट्स हम क्लास में रिवाइज करते समय यूज करते हैं, आप जानते हैं उसका लिंक आपको हर जगह और ऑलमोस्ट चैनल के हर रिवीजन वीडियो में मिल जाता है। यहाँ पर भी मिल जाएगा, आप वहां से मेरे सारे क्लास नोट्स जो रिवीजन के लिए मैं यूज करती हूँ डाउनलोड कर सकते हो। पहले 2 घंटे बहुत ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़िए, इन्हें याद करें और अगले 2 घंटे, मुझे पता है आप गेस कर लिए होंगे उधर अब तक बैठे बैठे, हाँ मैम हम समझ गए, अगले 2 घंटे राइटिंग के लिए है। डेफिनेटली यस, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें तब तक दिमाग में नहीं बैठेंगी बच्चों जब तक आप इन्हें लिख करके नहीं देखेंगे एंड दैट इज व्हाई द नेक्स्ट 2 hours वुड बी फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसके बिना लॉ पास करना असंभव है। हाँ मुझे पता है, हम कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं, अगर हम ठान ले तो ठानने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं और प्रयास में आपको ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो असंभव है भाई। और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की
हेल्प के लिए, आपकी इस राइटिंग प्रैक्टिस की एड के लिए 11 तारीख से 11 अगस्त से एक बहुत धमाकेदार चीज है जो कि आपके सामने आने वाली है, और उसकी कुछ झलकियां अब तक शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप देख ही चुके होंगे, आपके सामने आ ही चुकी होगी। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के गेम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फर्स्ट टाइम एवर ऑल ओवर इंडिया ओपन फॉर एवरीवन एक सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल दिए जाएंगे जिन सवालों को हल करके आप अपनी सितंबर 25 की प्रिपरेशन को रॉकेट बना सकते हो। और रॉकेट ये शब्द का मतलब तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आप ही के द्वारा दिया गया शब्द, एक बच्चे ने ही बताया था मेरे को, मैम रॉकेट हो गई हमारी प्रिपरेशन, तो रॉकेट, तो आप बस यही कर सकते हैं। उसके लिए बाकी सारी चीजें चैनल पर है, राइटिंग प्रैक्टिस को कैसे करना है, क्या करना है, कब कब क्या क्या होगा, चैनल पे सारी चीजें। तो अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब करे हो तो भाई बहुत बड़ा गलती हुआ है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे बहुत काम का चीजें आती है और आने वाली है लाइंड अप। 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मैम ये पढ़ना और ये रिवाइज करना ये सारा चीज तो हम कर लेंगे, और उसके बाद राइटिंग के लिए भी आपने बता दिया हम कर लेंगे, लेकिन अब जो ये 2 घंटा हमें पढ़ना है, क्या इसमें हमें कौन से टॉपिक्स को पहले ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स को बाद में ध्यान देना है, क्या आप इसमें हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। लेट मी हेल्प यू विद द कंप्लीट रोड मैप कि आप जब अपने इन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे तो कैसे करोगे और ऑलमोस्ट क्या आपका सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस सब बच्चे फॉलो करेंगे, ठीक? और कमेंट करके जरूर मेरे को बताना कि आप इसे फॉलो कर रहे हो और आपको इसका फायदा मिल रहा है। सारे लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। कुल मिला के 7 चैप्टर होते हैं आपके बिजनेस लॉस के सिलेबस में, जिसमें 6 एक्ट होते हैं और एक जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आप एक दिन IRF और एक दिन इसी के जैसे छोटू से टॉपिक LLP को देंगे। 1 + 1 2 डेज। एक दिन में IRF रिवीजन हो जाता है, इनफ होता है एक दिन का समय IRF की रिवाइज करने के लिए और एक दिन का समय LLP को रिवाइज करने के लिए। IRF में तो कोई केस लॉज नहीं होते, कोई टेक्निकल सेक्शंस नंबर नहीं होते हैं, सिर्फ आपको गिने चुने 4-5 सवाल होते हैं जो कि उससे पूछे जाते हैं। तो एक दिन IRF, एक दिन LLP के लिए निकालना और इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। आपके सीक्वेंस में पहले आएगा IRF, फिर आएगा LLP और फिर उसके बाद नंबर आएगा द कंपनीज एक्ट 2013 और द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का, जिनके लिए आपको 3-3 दिन का समय लगता है। 3-3 दिन इन दोनों चैप्टर्स के लिए इनफ है। एंड बाय द वे, आपके चैप्टर्स और परीक्षा में किस चैप्टर में से किस क्वेश्चन नंबर पर सवाल आता है, इसको लेकर के जल्दी एक वीडियो आपके सामने आने वाला है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ मे सितंबर 25 डिकोडेड। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ओके, पहला दिन IRF, दूसरा दिन LLP, अगले 3 दिन या तो कंपनीज एक्ट पहले, फिर अगले 3 दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, या पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और फिर कंपनीज एक्ट। कुल मिला के हो गए 8 दिन 30 दिन। ठीक, अब बारी आएगी आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी क्वेश्चन में इसमें से भी सवाल आता है और पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है, थोड़ा सा समय ज्यादा मांगता है, इसीलिए अगला टॉपिक आएगा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए अलग से निकालने हैं और अलग से निकालने हैं 4 दिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक दिन IRF LLP के, 3-3 दिन कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल के, और फिर उसके बाद 4 दिन IP के, क्योंकि उसमें स्पेशली यूनिट नंबर 2 में कुछ पार्ट्स टेक्निकल होते हैं और यूनिट नंबर 3 से डिसोल्यूशन तो कभी छोड़ना ही मत, कितनी बार उस पे सवाल। 4 दिन में IPA रिवाइज करेंगे। उसके बाद बच्चों कम से कम 5 दिन का समय रखिए सोगा के लिए, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, स्पेशली यूनिट नंबर 3 जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। IRF LLP का एक दिन हो गया आपका। उसके बाद आपने निकाले अपने 3-3 दिन कंपनी एक्ट और नेगोशिएबल के लिए, 8 दिन हो गए। 4 दिन आपने निकाले IPA के लिए, 12 दिन हो गए, और 5 दिन आपने निकाले, तो ऐसे कुल मिलाकर के हो गए आपके 17 दिन। 5 दिन 75% ऑफ सिलेबस इन 17 दिनों में रिवाइज होगा। और मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि पहले अपने 75% सिलेबस को कवर करें, क्योंकि बचे हुए 25% में आता है आपका द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 विद एज मेनी एज 9 यूनिट्स। तो पहले 17 दिन इनको पढ़िए और बाद में आपके रिमेनिंग 25% सिलेबस यानी ICA को बचे हुए 13 दिन दीजिए। 13 दिन मोर देन इनफ होते हैं ICA के रिविजन। तो इस तरह से ये पूरा 30 दिन का आपका चार्ट तैयार हुआ शुरू के 2 घंटे के रिविजन के लिए। IRF LLP 1 each, Companies Act negotiable 3 each, IPA 4, SOGA 5 and the remaining 13 days for ICA। बहुत इनफ टाइम निकाला है।
बस इस तरीके से आप रिविजन करते जाइए। राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस उस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपके सामने अपलोड होते जाएंगे, आप उनको सॉल्व करते जाइए, सजेस्टेड भी उनके मिलते जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसमें आपके लिए है, उसको सॉल्व करते जाइए। दैट्स इट। ये पूरा 30 डेज आपका सॉर्टेड है। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 10 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में तो आपने ये चीज कर ली, लेकिन अब 8 सितंबर और 16 सितंबर के बीच में अच्छा खासा समय है। और इससे पहले कि आप अपना अकाउंटेंसी फुल फ्लेजेड सिर्फ अकाउंटेंसी का पढ़ना शुरू करें, कम से कम 2, और ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, आप 3 कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। कम से कम 2 बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे पेपर सॉल्व करना। यार स्कूल्स में प्री बोर्ड दिए थे, 12वीं की बोर्ड एग्जाम होने के पहले दिए थे ना प्री बोर्ड। क्यों लिया था स्कूल ने वो प्री बोर्ड? ताकि एग्जाम के प्रेशर को फील कर पाओ, ताकि एग्जाम के एनवायरनमेंट में बैठ पाओ, ताकि ये रियलाइज कर पाओ कि जब रियल लाइफ में एग्जाम में जाकर के बैठूंगा तो टाइम कैसे मैनेज करूं, उस समय जो दिमाग पे प्रेशर या टेंशन होगा उसको मैं कैसे मैनेज करूंगी। ये सब सिखाने के लिए स्कूल आपका प्री बोर्ड होता है। अब अभी यहाँ स्कूल तो है नहीं, है ना? हम सब ऑनलाइन आपके साथ कनेक्टेड है, हम सब ये टेस्ट पेपर आपको देते हैं, मैं ये टेस्ट पेपर आपको दूंगी। आप कम से कम, और इन केस अगर आप जब तक इसे सुन पा रहे हैं तब तक थोड़ा ज्यादा समय निकल चुका है, आपका शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो चुका है, तो खुद आपका अपना इंस्टीट्यूट आपको देता है मॉक टेस्ट पेपर्स लेके बैठ जाइए। और बिल्कुल परीक्षा में जैसे 3 घंटे के लिए अपना पेन पेंसिल कॉपी अलग रखिए, पूरा क्वेश्चन पेपर टाइमर लगाइए, पानी की बोतल रखिए और किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और उन पूरे 3 घंटे में 180 मिनट जैसे परीक्षा देना है वैसे बैठो और अपना एग्जाम ट्राई टू फील कि मैं एक एग्जाम सेंटर पे बैठा हूँ या बैठी हूँ और अपनी परीक्षा दे रही हूँ। तब जाकर के जब रियल लाइफ में उस दिन वहां बैठोगे 18 तारीख को, तो अपने आप को उतना ज्यादा एंशियस नहीं पाओ। और कम से कम 3 टेस्ट पेपर एग्जाम पैटर्न पे सॉल्व करना मस्ट है और रेकमेंडेड है। सारे सजेस्टेड आंसर आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर होते हैं, और कुछ नहीं तो भैया मई 25 का, जनवरी 25 का और सितंबर 24 का क्वेश्चन पेपर उठा लो और इसी को सॉल्व करो। इसके सजेस्टेड आंसर आईसीएआई के बॉस पोर्टल पे मिल जाते हैं। सब दे रहा है आपका इंस्टीट्यूट, सारे रिसोर्सेज आपको दे रहा है, बस प्रॉपर्ली यूज कर लो और ये 3 मॉक टेस्ट जरूर देना। एंड दैट्स इट। बस इस स्ट्रैटेजी को आपको इस तरीके से फॉलो करना है। 10 से 8 तक के बीच में रिवीजन आपको करना है, 10 अगस्त से 8 सितंबर तक, और उसके बाद एटलीस्ट 3 दिन में आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर सेल्फ देना है और अपने आंसर्स को चेक करना है। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टेक माय वर्ड्स। इसके बाद आप डेफिनेटली अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टेड अप पाओगे। इट वुड बी डबल्ड अप। यू विल रियलाइज दैट यस आई हैव प्रिपेयर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही है। मेरे एंड से कंटेंट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जानते हैं हम लोगों के लिए ये कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपके शेयर्स कितने मायने रखते हैं, तो डू पुट इट इन द कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू हेल्प यू आउट विद, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वुड मेक श्योर दैट आई कम अप विद अ वीडियो ऑन द सेम। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशंस में मिलते हैं। नमस्ते।